सुप्रभात। आज हम पाठ 3 हाथी और चिड़िया पढ़ेंगे, जिसके लेखक है गोविंद शर्मा। इस पाठ में हाथी और चिड़िया के बारे में बताया गया है। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनका इकट्ठे कर रही थी। इकट्ठे करना मीन्स जमा करना, एकत्र करना। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। कितने तिनके उठा सकता हूँ? हजारों, लाखों। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। चिड़िया बार बार पत्ता उठाने की कोशिश कर रही थी और पत्ता फिर से जमीन पर गिर जाता। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। उजड़ जाएंगे मीन्स खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। कितना समय लग जाता है? 10 वर्ष। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चीं-चीं करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कैसे हाथी ने सूंड से पेड़ को अपनी सूंड में लपेट लिया और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहां पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यहीं बस नहीं की। उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि चिड़िया से यह दर्दनाक स्थिति देखी नहीं जा रही थी। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। मैं हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर अपनी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में कर लिया। वश मीन्स काबू में कर लिया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने से कमज़ोर का या छोटों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद।